तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से ईस्ट लाइव बड़ौदा पर। और आज के दिन है बड़ा मुकाबला, उद्घाटन मुकाबला इस विधायक क्रिकेट टूर्नामेंट का बड़ौदा रिलायंस वर्सेस गोरस के बीच खेला जाना है। और भाई टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करते हुए गोरस नजर आएगी। तो चलिए जल्द से जल्द जुड़ते चले सभी भाई। डिस्टर्ब नहीं होगा, तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना बिल्डिंग को नहीं। हेलो दर्शक कृपया से करके खाली करे ग्राउंड को और बड़ा फील्डिंग से जाए जल्दी से जल्दी। गोरस अपने बल्लेबाजों को भेजे। राइट गोरस अपने बल्लेबाजों को भेजे और दर्शक ग्राउंड को खाली करे कृपया करके जल्दी से जल्दी। यहाँ पर काफी रोमांचक देखने को मिलेगा अभी बड़ौदा वर्सेस गोरस क्लब। बड़ौदा रिलायंस टीम जो काफी खतरनाक टीम है और गोरस भी बहुत ही अच्छी टीम मानी जाती है श्योपुर जिले में। तो चलिए जुड़ते चले सभी भाई और शेयर करते चले मुकाबले को। बस कुछ ही देर में मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। बात करें जिले की दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है। रिलायंस वर्सेस गोरस काफी अच्छी टीम है दोनों, अगर बात की जाए टीमों की तो। और अगर विधायक कप का पहला ही मुकाबला इस प्रकार का रहे तो फिर क्या कहने टूर्नामेंट के। गोरस के बल्लेबाज आए दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बैटर। अरे मैच होना है जोधपुर वर्सेस तुलसेब का, तो कृपया करके जल्दी आए अपनी फील्डिंग सजाए वो दोनों बल्लेबाज आ जाए। गोरस ने टॉस जीता, बैटिंग गेंदबाजी बैटिंग कौन की है? अरे फील्डिंग है ना, फील्डिंग अपनी है ना, बैटिंग गोरस की। हाँ तो रिलायंस पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी आपको इस मुकाबले में, सॉरी गेंदबाजी करती हुई। और वहीं गोरस बैटिंग करती हुई नजर आएगी। बड़ौदा की टीम में कौन कौन है बिल्कुल अभी सारी लिस्ट डाल देते हैं। बड़ौदा की टीम की बात करें तो मोनू काशी, मोहित, वही दीप उल्टा पलटा, गावस्कर, मोहित और काफी बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। जो टीम हमेशा से खेलती है ये रिलायंस वो नजर आएगी। यूट्यूब पे चले नहीं। हाँ गोलू भाई यूट्यूब पे कल से चलेगा। कहाँ हो रहा है मैच? अबे भाई ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में और आज ही पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। अपने दोनों बैट्समैन ओपनर बैट्समैन पिछले भेजे और बड़ौदा टीम जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग सजाए। हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है। और कुछ ही देर में शानदार मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। दर्शक अपनी नजरें जमाई रखी है और लाखों की संख्या में आज दर्शक अपने आए हुए हैं। ओवर का मैच है, 10 ओवर का मुकाबला रहने वाला है। कुछ ही देर में बस नजरें जमाई रखिए अपनी। और बड़ौदा और वर्सेज गोरस का मुकाबला है जो कि अपना पहला ही मुकाबला होने वाला है टूर्नामेंट का। बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। शानदार शानदार मुकाबला होंडा जी। वहाँ के फाइनल का अपडेट अभी नहीं आया है भाई। और गोरस के ओपनर बैट्समैन कुछ देर में पिच पर आने वाले हैं। एक बार सभी भाई शेयर कर लीजिएगा। जब तक मुकाबला स्टार्ट होता है उससे पहले एक बार शेयर कर लीजिए कितनी देर से स्टार्ट होगा। हर्षोत भाई भी जुड़े हैं, स्वागत रहेगा हर्षोत भाई। आप ही के ग्राउंड में आप ही का इंतजार रहेगा। और बस कुछ ही देर में हरजोत भाई मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। फील्ड रिलायंस टीम करती हुई नजर आएगी और वहीं
विकास तोमर ओपनिंग जोड़ी के रूप में आ चुके हैं, जो कराल से बिलोंग करते हैं और काफी अच्छे गेंदबाज ही नहीं बल्लेबाज भी माने जाते हैं। दोनों बैट्समैन का नाम बता दें प्लीज, दोनों बैट्समैन के नाम बताएं। विकास कितने ओवर का मैच है? 10 ओवरों का मुकाबला है। नाम बताने का कष्ट करें गोरस टीम, दोनों बैट्समैन के। हमारे कलीर भाई आ गए हमारे पास भागते भागते और नाम बताएंगे। और बिल्कुल हमारे साथ कमेंट्री पर युवराज भाई भी आज जो रिलायंस के एक मेन खिलाड़ी हैं, लेकिन आज चोट के कारण बाहर है, कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे हमारे साथ। स्वागत रहेगा युवराज भाई। धन्यवाद HP भाई। और ये विधायक प्रतियोगिता क्रिकेट क्लब की तरफ से होने वाला एक रोमांचक मुकाबला पांडोला की धरती पर खेला जा रहा है और पहला मुकाबला ये बड़ौदा और गोरस के मध्य देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। गोरस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। गोरस ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होने वाला है और देखते हैं कौन आते हैं गेंदबाजी पर रिलायंस की ओर से। और विकास और किशन के रूप में गोरस की ओपनिंग जोड़ी मैदान में। शायद राजा को जिम्मेदारी दी जाएगी पहले ओवर की बात अगर रिलायंस की जाइए तो। चलो ठीक है। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट हो चुका है और राजा तैयार है गेंदबाजी छोर पर। और वहीं विकास तोमर कराल से बिलोंग करते हैं, तैयार है ओपनिंग जोड़ी के रूप में। अच्छा है बिल्कुल गोपाल भाई, मजा तो आने वाला है। बड़ा मुकाबला है रिलायंस वर्सेस गोरस, काफी बड़े टीम है दोनों। चलिए पहला बॉल इस विदाई क्रिकेट प्रतियोगिता की और राजा के हाथ में गेंदबाजी। किशन कह रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। चलिए चलती चल और पहली बॉल लाजवाब फील्ड नजर आई वहाँ। सॉरी बिट्टू 11 नंबर जर्सी के साथ लगे हुए थे। काफी अच्छी शुरुआत करी है गोरस टीम ने, अपने पहला रन खाता बोला। पहली बॉल पर पहला रन लगता हुआ बोर्ड पर और काफी अच्छी फील्ड नजर आई वहाँ। बिट्टू नजर आ रहे थे, बिट्टू मंसूरी। स्कोर बोर्ड शानदार है, धन्यवाद मनोज भाई। बिट्टू मंसूरी है बिल्कुल आर्यन भाई, बिट्टू मंसूरी भी है, कावस्कर है, मोहित है और वहीं शोएब है और दीप उल्टा पलटा। वहीं इरशाद की वापसी हुई है इस बार रिलायंस में। काफी पुराने बॉलर हैं इरशाद। दिनेश भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। दीप उल्टा पलटा आएगा, बिल्कुल दीप उल्टा पलटा भी नजर आएंगे इस मुकाबले में। जितने भाई जुड़े एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को। दोनों टीमें खतरनाक है, बिल्कुल दोनों टीमें लाजवाब। जल्दी कर लो, हल्के हल्के कदमों से राजा आगे बढ़ते हुए। चलिए फिर से किसान सॉरी इस बार आगे निकल कर खेलना चाहते थे, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइट का आता हुआ। चलिए एक्स्ट्रा के चलते 2 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। कहीं ना कहीं सीमेंटेड पिच का अनुभव कम नजर आ रहा है गेंदबाजी में। चलिए इसी बीच लाजवाब शॉट, वहाँ मौजूद तो थे लेकिन चलिए 4 रन और जोड़ लीजिएगा। और इसी 4 के चलते 6 लगे हैं बोर्ड पर और एक अच्छी शुरुआत की जरूरत, क्योंकि जानती है दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं। और चलिए फिर से एक बार फिर से किशन हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए राजा सामना करेंगे किशन। और ये किशन ने और फिर से और ब्रेक का लगभग फायदा उठाते हुए किशन। चलिए 4 रन और जोड़ लीजिएगा और इसी 4 के चलते अब 10 रन बोर्ड पर और लाजवाब दोनों बाउंड्रियां यहाँ किशन के बल्ले से।
कहीं ना कहीं जिस शुरुआत की जरूरत थी वो नजर आने लगी है गोरस टीम में। भाई बिल्कुल काना भाई भी नजर आएंगे भाई, प्रेडिक्शन हो चाहे भाई लोग, बिल्कुल आर्यन भाई प्रेडिक्शन का भी समय आएगा, लेकिन उससे पहले हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए राजा और किशन भी तैयार है। राजा फिर से 3 बोले 10 रन अभी तक, से उसी प्रकार की लेंथ और उसी प्रकार का शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार बीट नजर आए किशन। पिच कैसी है भाई? काफी शानदार ग्राउंड है नीरज भाई, पिछले टूर्नामेंट की अपेक्षा काफी शानदार ग्राउंड नजर आ रहा है इस बार। चलिए फिर से हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे, वहाँ दीप उल्टा पलटा मौजूद है। और चलिए इसी 1 रन के चलते अब बोर्ड पर 11 लग चुके हैं। खाना ठाकुर है क्या? बिल्कुल। चलिए भाई साहब भी जुड़े, चलिए रिवर्स और 6 रन जोड़ लीजिएगा मैक्सिमम विकास के बल्ले से आता हुआ। और पहले ओवर से बोर्ड पर लग चुका है 17 रन। क्या लाजवाब शुरुआत रही है। पहले ओवर में जिसे चीज की जरूरत थी ना कहीं गोरस जिस चीज के लिए जानी जाती है वो नजर आया पहले ओवर से। पथराज को ओपन आना था, बिल्कुल आना तो था भाई, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने भी क्या खूब बल्लेबाजी की है। पहले ओवर से 17 लगा दिए बोर्ड पर, और जानती है सामने रिलायंस टीम है तो कुछ बड़ा टोटल तो बोर्ड पर लगाना होगा। पथराज को ओपन आना था बिल्कुल। तो चलिए मोहित आए हैं नए गेंदबाज, और सामने करेंगे किशन। चलिए फिर से किशन, और किशन क्या कर पाते देखना ही है। काफी अच्छी लेंथ है, बॉलिंग के बाद थोड़ा निकलता हुआ पहला बॉल डॉट बॉल। कमेंट्री और लाइव बहुत अच्छा है, धन्यवाद भाई। चलिए लेकिन पिच सीमेंटेड है दूसरे, बिल्कुल पिच सीमेंटेड है प्रदीप भाई। चलिए 17 लगे बोर्ड पर और मैच 7 बोले अभी तक इस मुकाबले में। 10 ओवर का ये मुकाबला खेला जाना है। और विधायक कप पहली बार श्योपुर जिले में, और क्या खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है आज इस ग्राउंड पर। और 2 बड़ी टीमों के बीच मुकाबला, रिस्की भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए इसी बीच फिर से एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और जोड़ लीजिएगा। इसी 1 रन के चलते 18 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए फिर से वही चांस बना है, दीप उल्टा पलटा नीचे है, क्या पकड़ पाएंगे? ये क्या हुआ है देखेगा। नजर आ रहे हैं दोनों प्लेयर, तू में नजर आए इस बार। तालियों के गड़गड़ाहट गोरस की तरफ से नजर आएगी, क्योंकि जानते एक आसान केस था। किशन को अब देखते हैं आगे क्या कर पाते किशन। एक जीवन दान फिर से मिला है किशन को, पहला जीवन दान मिल रहा है किशन को। अगर देखा जाए तो आसानी से जो जा सकता था, दोनों गुलाली कंफ्यूज हो और केज से निकल गया। एक बार फिर से तैयार विकास, मोहित तैयार है। अगले मोहित और देखते, चलिए इस बार भी का इशारा क्या होता है। मैक्सिमम नजर आएगा, विकास के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम। हमारे शंकर भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। तो चलिए इसी मैक्सिमम के चलते 25 लगे बोर्ड पर, और विकास क्या खूब बल्लेबाजी, 3 बॉलों से 13 रनों पर। चलिए फिर से देखेगा, प्रयास तो लगभग कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज पहले से जान चुके थे कि रिवर्स का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नो बॉल का मांग, लेकिन शायद एम्पायर का इशारा डॉट बॉल। चलिए फिर से एक बार फिर से तैयार विकास, फिर से बाहर निकलता हुआ, फिर से एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और जोड़ लीजिएगा। और इसी 1 रन के चलते 26 लगे बोर्ड पर। यहाँ पथराज नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल पथराज भाई भी नजर आएंगे भाई अभी थोड़ी देर में। चलिए विकास फिर से
एक बार फिर से तैयार विकास। बार भी लाजवाब शॉट, फिर से बिट्टू मंसूरी, लेकिन इस बार सिर्फ देखने के लिए। चलिए 4 रन और जोड़ लीजिएगा। और इसी 4 के चलते अब बोर्ड पर 30 रन लग चुके हैं और नो बॉल है भाई। बिल्कुल अरुण भाई, लेकिन एम्पायर का डिसीजन क्या था? बिल्कुल, लेकिन काफी लाजवाब शुरुआत, 1.5 और 30 रन लगे हैं बोर्ड पर। और जो भारी खिलाड़ी गोरस की टीम में नजर आ रहे, विकास की खूब बल्लेबाजी। चलिए इस बार भी शानदार ड्राइव। चलिए 4 रन और छोड़ लीजिएगा। और इसी 4 के चलते 34 रन पहले ओवर से, सॉरी 2 ओवर के समाप्ति 34 रन। ये विकास कहाँ का है? विकास भाई कराल से बिलोंग करते हैं भाई। 34 रन गोरस टीम के, काफी अच्छा स्कोर। 2 ओवर और 34 लगे हैं बोर्ड पर। क्या खूब और प्ले का इन दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाया। और जानती है रिलायंस टीम कि कहीं ना कहीं ये रन झालावाड़ से जय श्री राम। बिल्कुल विकास भाई झालावाड़ से जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। विष्णु भाई, अच्छा बिल्कुल। तो चलिए फिर से रणनीति नजर आएगी रिलायंस टीम में। शानदार मुकाबला देखने को मिला है। टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला है और 2 ओवर में गोरस टीम ने 34 रन बना दिए। और इस बार नए कप्तान रिलायंस टीम में नजर आ रहे हैं मोनू काची भाई। गोरस में कौन कौन से प्लेयर है? पूरी 11 है भाई गोरस की, जो हमेशा से खेलती हुई नजर आती है। पतराज, सुमन, काना, सारे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों की क्या खूब बल्लेबाजी रही है। चलिए दीप उल्टा पलटा है। आगे ले जाने का एक बार फिर से तैयार किशन, और दीपू भी तैयार है अपनी टीम का। चलिए गेंदबाजी पर उल्टा पलटा। विकास तो कराल का है, बिल्कुल विकास कराल से हैं। 2 खिलाड़ी आप ला सकते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार का नियम है। ये होने वाला है क्योंकि 3 ओवर का पावर प्ले है। चलिए फिर से और एक दीपू सामना करेंगे किशन, और फिर से आगे निकल कर शाहरुख मौजूद है। जी हाँ, नहीं सिर्फ मौजूद ही रहेंगे। 4 रन और जोड़ लीजिएगा। और इसी 4 के चलते अब बोर्ड पर लग चुके हैं 38 रन। क्या खूब बल्लेबाजी नजर आई है इन दोनों बल्लेबाजों से। और किशन के बल्ले से बॉल गिली तो सुखाए और 38 लगे बोर्ड पर। 2.1 मैच है। फिर से तैयार। शानदार बल्लेबाजी विकास के जरिए। बिल्कुल आज कमल का जलवा कैसे रहा है? बिल्कुल कल कमल भाई का जलवा काफी लाजवाब था। चलिए लेकिन फिर से दीप उल्टा पलटा। इस बार डेड बॉल। एक बार का निर्णय क्या है? डेड बॉल जी हाँ, डेड बॉल। फील्ड नहीं है बिल्कुल। चलिए लेकिन 21 लगे हैं बोर्ड पर अभी भी, सॉरी 38। एक बार फिर से तैयार किशन। चलिए फिर से किशन वही सामना करेंगे दीप उल्टा पलटा का। इस बार नो बॉल सारा एम्पायर का था, एक तो पकड़ा गया है वह मयंक द्वारा। लेकिन चलिए नो बॉल के चलते काफी अच्छा निर्णय, यानी पीरियड के लिए फिर से तैयार रहेगा। और अब स्ट्राइक पर फिर से विकास नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं निराशा लगती हुई। क्या कहेंगे युवराज भाई? 40 लगे मैच 2 ओवर में। बिल्कुल हेमंत भाई, जैसा गोरस को उम्मीद थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। शुरुआत उनको बहुत अच्छी मिल चुकी है। देखते हैं कि इनकी बड़ौदा रिलायंस की क्या रणनीति रहती है। अगली बॉल दीपू की उससे भी लंबा मैक्सिमम विकास के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम। और क्या खूब बल्लेबाजी इस पहले मुकाबले में ही नजर आ रहा है ये विकास के बल्ले से। 7 बॉलें मैच 27 रनों में लगी अभी तक। 13 नंबर जर्सी विकास को। मुकाबला रोमांचक बना हुआ है और ऐसे मुकाबले मयंक को मेरा राम राम। बिल्कुल चलो देखते हैं एक बार फिर से। चलिए फिर से दीप उल्टा पलटा। डीप बॉल के लिए करने से इस बार बाहर निकलता हुआ लेंथ, लेकिन चलिए काफी देर बाद डॉट बॉल।
टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? हाँ विकास भाई, ये टूर्नामेंट चल रहा है पांडोला में, वहीं बड़ौदा के पास ही है। चलिए फिर से विकास फिर से कुछ अलग करने का प्रयास, चलिए लेकिन इस बात आना पड़ेगा विकास को, काफी स्लोटना होगा। एक छोटी सी इनिंग लेकिन काफी अच्छी इनिंग। सॉरी विकास आउट, पहला विकेट गिरा है गोरस की टीम का। 46 रन पर 46 रन पर पहला विकेट गोरस टीम। तो चलिए पहला विकेट गिरता हुआ, और चलिए नए बल्लेबाज पथराज नजर आ रहे हैं। वो नई बॉल के चक्कर में लंबा नहीं खेल रहे हो। पथराज, जी हाँ, गोरस टीम के खतरनाक खिलाड़ी, काफी दमदार खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। पथराज जो काफी सब लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए पथराज आ चुके हैं, ये भी जाने जाते हैं बड़े शॉट के लिए। विकास गोरस का नहीं, ये बिल्कुल हरिओम जी भाई साहब, ये गोरस से वो कराल से बिलोंग करते हैं। पहली गेंद का स्वागत है युवराज भाई, बिल्कुल दिनेश भाई, युवराज भाई आज कमेंट्री पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस बड़े मुकाबले में। चलिए पहली सफलता तो रिलायंस को मिलती हुई, लेकिन चलिए इस बार चलिए एक और सफलता। ओहो लास्ट सवाब, और लौटना होगा फिर से। में मिला है और काफी अच्छी बॉलिंग देखोगे। बैक टू बैक विकेट, बैक टू बैक 2 विकेट दीपू की बॉल से। 2 विकेट गिर चुके हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत के बाद अब थोड़ा राहत नजर आएगी रिलायंस टीम को। और दीपू अपनी अड्डे पे बने हुए हैं, अब 2 विकेट आ चुके हैं। चलिए नए बल्लेबाज कप्तान आ चुके हैं काना गुर्जर। पहली बॉल पे विकेट आ जाता है, एक फुट पे चल जाती है। अरे 46 विकेट और बड़ौदा में वापसी कर रहे हैं बैक टू बैक 2 विकेट लेके। तो चलिए जिसका इंतजार था वो बल्लेबाज अब नजर आएगा काना गुर्जर, जाने जाते हैं अपने एक अलग ही स्पेशल पारी के लिए। क्या इस इनिंग को आगे बढ़ाना चाहेंगे या पार्टनरशिप की जरूरत फिर से अब उसको? चलिए फिर से दीपू, इस बार छोटा लेन और शॉट बड़ा, अंजाम बड़ा, मैक्सिमम आते ही क्या शुरुआत दिलाई है। 52 लगे हैं बोर्ड पर 3 ओवर से। और एक बार मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं किस प्रकार से अभी तक ये मुकाबला चला है। विकास 27 रन मैच 9 बॉलों से, और वहीं किशन अभी भी मौजूद है क्रीज पर, 8 बॉले 15 रन। वही निराश क्या है आज पथराज की बात की जाए तो चलिए नए गेंदबाज कौन आते हैं अब यहाँ? शायद शाहरुख को लगाना चाहेंगे या फिर प्रेम सर का कब है? प्रेम सर का भाई अभिषेक भाई अभी कमेटी से संपर्क करना होगा। कैप्टन काना गुर्जर, बिल्कुल मोनू भाई। अगला ओवर लेके आए, देखते कौन लेके चलिए आता है अगले 50 लगे हैं बोर्ड पर, सॉरी 52। मैच 3 ओवर हुए हैं अभी तक। रिलायंस की पूरी बड़ौदा रह गया, बिल्कुल पूरी बड़ौदा है भाई। और गोरस ने अपने काफी अच्छे रनों से शुरुआत करी है, और बड़ौदा ने बैक टू बैक विकेट लेकर वापसी करी। 3 ओवर की समाप्ति पर 52 रन। जी हाँ, 3 ओवर्स। नेक्स्ट ओवर लेके आया अपने शाहरुख। चलिए शाहरुख आए नए गेंदबाज। 10 ओवर में 150 रन। बिल्कुल कमल भाई, इतना तो बनना चाहिए जिस प्रकार की शुरुआत मिली है। 2 मैच है क्या विक्रम भाई? मैच तो 2 है, लेकिन समय अगर शेष रहता है तो दूसरा मुकाबला या फिर एक ही मुकाबला होगा, ये डिसाइड अभी नहीं हुआ है। हिम्मत भाई श्योपुर का फाइनल किस पर है? विष्णु भाई शायद श्योपुर का फाइनल लाइव नहीं है। किशन शाहरुख की पहले गेंद पे। चलिए फिर से खाना भाई ने किस कंपनी के जूते पहने हैं? बिल्कुल, चलिए उनसे इस बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन 3 ओवर 52 लगे हैं युवराज भाई, क्या लाजवाब शुरुआत रही है गोरस की। हेमंत भाई देखो, शुरुआत तो बहुत ही शानदार रही है। बिल्कुल 10 ओवरों के मुकाबले में 52 रन अगर बोर्ड पर लगे हो, भले विकेट 2 गिरे हो, लेकिन विकेट तो इतना मायने नहीं रखता 10 ओवरों के मुकाबले में। बिल्कुल, फिर भी कुछ न कुछ रन पर अंकुश लगे हैं अभी। चलिए शाहरुख फिर से
इस बार फिर से बाहर निकलता हुआ चले एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और जोड़ लीजिएगा। गेंद भी वाइट। जी हाँ, अगली गेंद पे जी, 1 रन के चलते एम्पायर का इशारा, इस गेंद पे वाइट का मिला है। पलटाने लिए बिल्कुल एक बार फिर से तैयार दोनों विकेट दीपू को मिले हैं। चलिए फिर से इस बार फिर से क्या एक्स्ट्रा। जी हाँ, चलिए इशारा मिला है एम्पायर की तरफ से। एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन। 54 लगे हैं बोर्ड पर। किशन गेंद पे नजरें जमाए हुए, देखते क्या कर पाते किशन। चलिए फिर से शाहरुख लो फुलटॉस के साथ मौजूद है वहाँ पर। 1 रन तो आसानी से और मिल अच्छा जाएगा। प्रयास, रन आउट का प्रयास, लेकिन चलिए 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। और इसी 1 रन के चलते अब 55 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। बिट्टू मार साहब नहीं है बिल्कुल, बिट्टू सर भी नजर आएंगे। पूरी टीम में 11 नजर आएगी आपको। अभी कैमरे में नजर डालते हैं कहाँ पर मौजूद है हमारे बिट्टू कप्तान। और भाई के थोड़ी सी इंजरी हुई है, देखते हैं हमारे एम्पायर भाई चेक कर रहे हैं। शायद बाउंड्री पर नजर आएंगे आज। चलिए फिर से शाहरुख। मैच पहली बॉल से 3 रन 2 एक्स्ट्रा के चलते। पुखराज कब आएगा भैया? पुखराज देखते हैं कब कप्तान उनको लेकर आते हैं। फिलहाल तो दोनों कप्तान कप्तान खुद क्रीज में मौजूद है। के 09 जर्सी के साथ आते हैं। अगली गेंद देखे। चलिए फिर से इस बार फिर से लो बॉल टॉस। 1 रन मिल जाएगा। वहाँ मोहित मौजूद है और 1 ही रन। थोड़ा सा पंबल नजर आया इस बार, लेकिन कोई नुकसान नहीं। मैच 1 ही रन और इसी 1 रन के चलते 56 लगे हैं बोर्ड पर। अब बड़ौदा वापसी कर रहा है मैच में फिर से। अब देखते हैं किशन क्या कर पाते हैं। चलिए फिर से शाहरुख। और अच्छी लेंथ इस बार कहीं ना कहीं बीट नजर आई किशन। और काफी देर बाद डॉट नजर आई। यानी 3 बॉलें 3.3 और 56 लगे हैं बोर्ड पर। इनाम कितना है? 51,000 पुरस्कार रहने वाला है इस विधायक कप का। और काफी शानदार टूर्नामेंट का आगाज अंजाम किस प्रकार रहता है वो देखने लायक रहेगा। फंबल हो गया बिल्कुल। बहुत ही सुंदर लाइव और साथ ही कमेंट्री। बिल्कुल धन्यवाद हरिओम भाई साहब। चलिए इसी बीच एक और डॉट, लगातार दूसरा डॉट इस ओवर की बात की जाए तो ये ओवर थोड़ा खामोश सा नजर आया है। जब पावर प्ले की समाप्ति के बाद 4 बॉलों से 4 रन मैच। और यही तो होता है ना, 2 बड़ी टीमें वापसी करना चाहती है। चलिए फिर से और फिर से आगे निकल कर खेलने का प्रयास हुआ। बिट्टू मंसूरी मौजूद है और अच्छी फील्ड नजर आई। 2 रन तो फिर भी मिल जाएंगे। देखने को मिली बिट्टू के द्वारा। जी हाँ, क्रिकेट कौन सी जगह चल रहा है भाई? ये चल रहा है पांडोला में। 58 लगे बोर्ड पर 3.5 से 2 रन देखने को मिले। फिर से तैयार किशन। गोपाल भाई के प्रेडिक्शन करवाओ कौन जीत रहा है। चलिए लेंगे प्रेडिक्शन भी गोपाल भाई से भी, लेकिन उससे पहले लास्ट बॉल का अनाउंस। इस बार फिर से 1 रन मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते अब 59 बोर्ड पर। 4 ओवर की समाप्ति और 59 लगे हैं बोर्ड पर। और मैच समरी पर एक बार नजर डाल लेते हैं किस प्रकार से मुकाबला चला है। गेंदबाजी की बात करें, पहले ओवर से 18 रन तो लगे थे दीपू के, लेकिन 2 बड़ी सफलताएं। और भाई शाहरुख पहले ओवर से 7 रन। और भाई राजा और मोहित की बात करें 17 रन खर्च किए हैं। बिल्कुल दोनों टीमें काफी शानदार टीम है, बहुत ही बड़े ओवर बड़ी टीम है दोनों। चाहेगी यहाँ पहला मुकाबला विन करके सेकंड राउंड में प्रवेश करना। चलिए नए गेंदबाज कौन आते हैं? और अगला ओवर लेके आए फिर से दीपू। दीपू को लगाया फिर से। जो बड़ौदा टीम के बहुत ही खतरनाक बॉलर हुआ करते हैं। और फिर से तैयार है किशन। चलिए फिर से किशन। और जितने भाई जुड़े ना एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को।
तो मचा आने वाला है क्योंकि इस मुकाबले में। चलिए इसी बीच किशन ने खेल दिया है। एक और अच्छा शॉट हुआ, टू मंसूरी मौजूद है, एक रन मैच है और इसी एक रन के चलते 8 रन पूरे कर लेगी गोरस टीम। लास्ट टाइम चौका जाने से बचाया था, 4 रन बचाए थे अपनी फील्डिंग के लिए, टीम के लिए। फिर से तैयार है दीपू, सामना करेंगे कान्हा गुजर, टीम के कैप्टन। परम भाई जुड़े, स्वागत रहेगा भाई। कमेटी के नंबर बिल्कुल दे दिए जाएंगे। चलिए फिर से आज के दिन का पहला बड़ा मुकाबला है ये टूर्नामेंट विधायक कप का। इसी बीच वो लाजवाब बॉल और फिर से डॉट। कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद थोड़ा तो थमा है युवराज भाई, अगर बात की जाए स्कोर की तो। बिल्कुल हेमंत भाई, जब से विकेट गिरे हैं तब से थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो रन रेट वैसे ही कम होगी इनकी, गोरस क्रिकेट टीम की। चलिए फिर से पावरफुल टॉस खेल दिया है मौजूद है गावस्कर और अच्छी फील्ड नजर आई। एक रन फिर भी मिल जाएगा और इसी एक रन के चलते 61 लगे हैं बोर्ड पर। लेकिन बात करें 4.361 तो लगभग 11 या 12 के रन रेट से अभी भी नजर आ रही है। गोरस की बात की जाए तो गिरिराज भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। पीके भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। बंटी भाई का स्वागत रहेगा। चलिए फिर से इस बार फिर से बना है चांस और चलिए जाना होगा वापस किशन को भी। बैंक मौजूद थे वहां पर और एक और सफलता। बैंक के द्वारा पकड़ा गया, लपका गया। तीसरा विकेट गिरता हुआ और बड़ौदा इस मैच में वापसी करती हुई, किशन पवेलियन वापस जाते हुए नए खिलाड़ी आए परवीन। तो चले नए बल्लेबाज प्रवीण नजर आएंगे अब। और इस मैच को आप लाइव भी देख सकते हो HD लाइव पर, अपने फेसबुक पर लाइव चल रहा है। और रिलायंस टीम के कप्तान तो लाइव भी आप घर बैठे आप देख सकते हो इस मैच की फेसबुक पे HD लाइव के नाम से। हेलो, आप जोरदार क्या अच्छा मामला भाई। ये मैच कहाँ पर चल रहा है भाई? ये चल रहा है परवीन अंडोला में विधायक कप का पहला मुकाबला। चलिए प्रवीण आए नए बल्लेबाज 45 नंबर जर्सी के साथ और वही नॉन स्ट्राइक पर खाना कप्तान अभी भी मौजूद है। तीसरी सफलता दीपू को मिलती हुई। इसी बीच आते ही बड़े शॉट का प्रयास और चलिए कामयाब भी नजर आए। 4 रन फिर से जोड़ लीजिएगा और इसी 4 के चलते 65 लगे बोर्ड पर। 4 रन पहली गेंद पे परवीन ने 4 रन खेल दिए अपनी टीम के लिए। बड़ौदा की टीम। गिरिराज भाई, ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में। चलिए फिर से काफी महंगे साबित हुए हैं। बात की जाए दीपू की 3 विकेट मिले हैं लेकिन 24 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। इस बार भी एज और फिर से डेट करा दी जाएगी। डेड बॉल लगी इसलिए डेड बॉल। यानी कि अभी भी टाइप के मेंबर्स भी पीछे लाइव चला रहे हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं। चलिए फिर से और तैयार है बार भी लाजवाब शॉट, लेकिन वहाँ कप्तान मौजूद है मोनू काजी और एक रन तो मिल जाएगा और इसी एक रन के चलते 66 लगे बोर्ड पर और ओवर की समाप्ति। 100 नंबर 112 नंबर आने वाली जल्दी तुरंत ओवर की समाप्ति। रन कितने हुए? तो चलिए जितने भाई जुड़े एक बार प्रेडिक्शन ले लेते हैं सभी भाइयों से। कौन टीम का आप यहाँ से जीतता हुआ देखना चाहेंगे? चलिए अपना अपना प्रेडिक्शन लगाइएगा। क्या रिलायंस या फिर गोरस? 4 ओवर की समाप्ति पर 5 हो गया। 5 ओवर की समाप्ति 66 रन डबल से। चलिए इस बार फिर से शाहरुख को लगाया गेंदबाजी पर। पिछला ओवर काफी शानदार रहा था इनका। चलिए माकन भाई गोरस का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गोरस ही गोरस के मैसेज आते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक फिलहाल तो।
अगला ओवर लेके आए शाहरुख। बिल्कुल गोरस गोरस गोरस। रिलायंस के सपोर्ट में कोई लाइव में नहीं है क्या? चलिए इसी बीच फिर से अच्छी बॉल है, 1 रन तो मिल जाएगा। अच्छी फील्ड नजर आए वहां साथ से, 1 रन फिर से जोड़ लीजिएगा। 67 लगे बोर्ड पर, जीतेगी तो गोरस। माय फेवरेट कमेंटेटर HT चैनल। धन्यवाद। आर्यन भाई भी जुड़े लाइव में, स्वागत रहेगा आर्यन भाई। फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और जल्द इस ग्राउंड पर देखने को भी मिल सकते हैं आपको आर्यन भाई। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और फिर से डॉट। शाहरुख की बात की जाए 8 रन खर्च किए अभी तक, लेकिन जब पावर प्ले में 50 लगे थे ना बोर्ड पर, उसके बाद कुछ हद तक वापसी नजर आई है रिलायंस टीम की। चलिए फिर से शाहरुख काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं शाहरुख रिलायंस की ओर से। इस बार स्लो रखा लेकिन उसी अंदाज में उसको बाहर भेजा है मैक्सिमम के लिए। कप्तान चला है सीना तान फिर से, इसी छीक के चलते अब बढ़कर स्कोर जा पहुंचा 73 रनों पर। जीतेगी देख लेना। बिल्कुल गोपाल भाई, रिलायंस बड़ौदा। चलिए परम भाई का पहला कमेंट आया, रिलायंस जीतेगी। कमेटी सदस्य गेंद लेके आए भाई, जल्दी से बड़ौदा जीतेगी। चलिए देखते हैं गोरस जीतेगी। बिल्कुल गोरस के सपोर्ट में काफी सपोर्टर नजर आ रहे हैं लाइव की बात की जाए तो। लेकिन 73 लगे हैं बोर्ड पर 5.3 से, तो एक अच्छी शुरुआत कहेंगे। 3 विकेट वाले गिरे हो, लेकिन अभी भी कप्तान क्रीज में मौजूद है ना, तो इसको चलता रहेगा। और चलिए देखिएगा मैक्सिमम के बाद वाइट ये होना तय था, क्योंकि प्रेशर साफ नजर आ रहा है गेंदबाज पर। फिर से तैयार। चलिए फिर से इस बार फिर से चलिए और उठा कर ले आइएगा मैक्सिमम। कप्तान के बल्ले से दूसरा मैक्सिमम, और अब अपने अंदाज में बल्लेबाजी दिखाता हुआ एक कप्तान जाना जाता है एक बड़े हिट के लिए, और आज वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। पहले मुकाबले में 7 बॉले 22 रन बड़ौदा की तरफ से राजा बनाएगा। चलिए देखते हैं, जीतेगी तो गोरस। चलिए देखते हैं आशीष भाई, गोरस 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 बिल्कुल। चलिए इसी मैक्सिमम के चलते 80 लगे बोर्ड पर, और इस ओवर की बात की जाए तो महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी बीच मोनू काजी नजर आए और जाना होगा फिर से कान्हा गुजर को 2 मैक्सिमम के बाद, और एक और विकेट गिरता हुआ। कप्तान ने विकेट लिया है मोनू काजी के द्वारा। काफी अच्छा केस देखने को मिला है। कप्तान का विकेट झटका कैच के द्वारा। तो चलिए 2 मैक्सिमम के बाद सफलता तो नजर आई है वहां शाहरुख के लिए। एक साइड का कैमरा है, 3 जगह कैमरा और बंद किया जाए तो इंडिया के मैच की तरह दिखेगा। बिल्कुल महावीर भाई वो प्रयास भी कर रहे हैं लगातार, तुषार भाई और हम, और कुछ ही जल्दी हमारे जिले में भी वो व्यवस्था करेंगे कि तीनों एंगल से आपको मुकाबले दिखाए जाए, और उसका काम बिल्कुल चल रहा है। तो लेकिन जब तक किसी भी तरह आप तक ये मुकाबले पहुंचाया जाए, वो काम अभी फिलहाल चल रहा है। चलिए फिर से अपनी गेंद पहले गेंद खेलने के लिए इसी बीच एक्स्ट्रा के रूप में बल्लेबाजी डालेंगे पुखराज भाई। बिल्कुल रामकेश तैयार है। चलिए फिर से रामकेश। इस बार शॉट तो अच्छा है, राजा मौजूद है सिर्फ देखने के लिए। चलिए 6 ओवर जोड़ लीजिएगा। इसी 6 के चलते ओवर की समाप्ति 87 लगे बोर्ड पर 6 ओवर से। इधर 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 पीछे यार, आगे मत आया, आगे मत। लेकिन आपको बताते हैं रिलायंस में काफी दिनों बाद मयंक की भी वापसी नजर आ रही है। काफी अच्छे रिलायंस के खिलाड़ी है मयंक भी।
और 10 ओवर में से 2 खिलाड़ी दो खिलाड़ी 3 ओवर कर सकते हैं। अब तक वापसी तो की है रिलायंस क्रिकेट टीम ने, परंतु फिर भी अभी गोरस का स्कोर 87 रन पर 4 विकेट 6 ओवर में अभी भी काफी अच्छा स्कोर है। 4 ओवर और बाकी है अभी रिलायंस क्रिकेट टीम की तरफ से। देखते हैं प्रवीण जो कि अच्छे बल्लेबाज लग रहे हैं। ज्यादा ओवर की पहली गेंद लेके आए मोहित। पानी पी लिया तूने? सामने करेंगे परवीन मेरे को दे दे। और मोहित तैयार है। चलिए मोहित है नए गेंदबाज, पहले ओवर से 17 लगे थे इनके भी। चलिए फिर से इस बार आते ही एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आज के दिन काफी ज्यादा नजर आया है। शाहरुख भाई को दुकान पर बुला रहे बिल्कुल। बिल्कुल गोपाल भाई काफी अच्छे प्लेयर है। मयंक की बात की जाए तो और काफी दिनों बाद वापसी नजर आई है रिलायंस में। फिर से तैयार है। एक अरसा सा बीत चुका था। चलिए लेकिन इसी बीच एक और लाजवाब शॉट और चलिए 6 रन और जोड़ लीजिएगा। 45 नंबर जर्सी गेंद को लेके आइए, गेंद आने वाली है। कोई अनुराग है क्या गोरस में? बिल्कुल गेंद आ चुकी है। अनुराग भाई भी नजर आएंगे। रिलायंस का किंग का है, सारे किंग दोनों टीमों में किंग नजर आएंगे और अच्छी टीम है दोनों ही। एक मिनट रुकना। फिर से तैयार है परवीन। काफी अच्छा स्कोर कोरस टीम के द्वारा। चलिए फिर से इस बार भी चांस बनेगा क्या? खिलाड़ी तो मौजूद है लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। चलिए 4 रन और जोड़ लीजिएगा और इसी 4 के चलते अब बोर्ड पर लग चुका है 98 6.2 और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी नजर आ रही है। इतने रन बनने के बाद भी वापसी नहीं किया था। बिल्कुल दीप भाई। चलिए फिर से मोहित और भी अच्छी लेंथ और फिर से डॉट नजर आएगी। मजा नहीं आ रहा आज हमें भी पता लग गया। कैसे कपिल भाई थोड़ा बताइएगा। चलिए फिर से प्रवीण 6 बॉलों से 16 रनों पर। इस बार भी लाजवाब शॉट और उतना ही अच्छा प्रयास लेकिन चलिए कैच ड्रॉप नजर आया हुआ दीपक उल्टा पलटा से और 1 रन फिर से जोड़ लीजिएगा। और बिल्कुल इसी 1 रन के चलते 99 यानी 1 रन दूर मैच 100 रनों से। और क्या खूब बल्लेबाजी रही है। लेकिन रिलायंस टीम जिस प्रकार की है ना तो बिल्कुल इस प्रकार की चलिए फिर से मोहित बार भी सीता खेला है लेकिन शाहरुख मौजूद है लेकिन बाउंस के चलते नहीं रोक पाएंगे। और चलिए 4 रन और जोड़ लीजिएगा और इसी 4 के चलते 103 लगे बोर्ड पर। युवराज भाई 100 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। क्या लगता है कितने टोटल के आसपास सब देख रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल हेमंत भाई, अभी तक गोरस ने जो खेल दिखाया है बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है अभी तक। और रनों की अगर बात करें तो अभी भी 3 ओवर लगभग बाकी हैं, तो 30 रनों के हिसाब से अभी भी 140-145 पर इनका स्कोर जा रहा है। बिल्कुल 130 या 140 किस प्रकार का टोटल देखते हैं? रिलायंस टीम में आप काफी ज्यादा खेले हैं तो क्या लगता है रिलायंस टीम इस स्कोर को पा सकती है या फिर कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगी? देखो हेमंत भाई, रिलायंस टीम स्कोर जो अभी ये पीछे है तो ये सीमेंटेड पिच है, तो सीमेंटेड पिच पे जो बॉल आती है पूरी सपाट आती है, दिखती है, पूरी अच्छी तरीके से दिखती है। तो स्कोर तो ज़्यादा नहीं होगा, लगभग ठीक ठाक स्कोर होगा। अगर शुरुआत अच्छी मिल गई रिलायंस क्रिकेट टीम को जी बिल्कुल, तो मुकाबला बहुत ही रोमांचक देखने को मिल सकता है यहाँ पे। चलिए लेकिन इसी बीच फिर से एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन और एक्स्ट्रा काफी दिए देखे गए हैं आज युवराज भाई। अगर बात की जाए रिलायंस की, इतने एक्स्ट्रा लगभग कम मुकाबलों में देखने को मिलते हैं लेकिन आज जिस प्रकार एक्स्ट्रा पर अंकुश नहीं लगा पाई है रिलायंस। बिल्कुल, अगर रनों को कम करना है तो एक्स्ट्रा को भी इनको कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1-1 रन कीमती होते हैं जो अंत में पता चलता है इस चीज का। जी बिल्कुल, चलिए लेकिन इसी बीच मयंक मौजूद है, वहाँ 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 105 लगे बोर्ड पर। 7 ओवर की समाप्ति पर थोड़ा मैच समरी दिखाइएगा किस प्रकार से मुकाबला चला है अभी तक। बिल्कुल एक बार नजर डालते हैं अगर ओवर
दीपू 3 विकेट मिले हैं, 2 ओवर और 25 रन खर्च किए हैं। भाई शाहरुख ने 2 ओवर में 28, यानी महंगे साबित हुए सारे गेंदबाज। और मोहित 2 ओवर में 35, राजा 1 ओवर में 17, यानी कि एक अच्छी खासी पिटाई नजर आई है युवराज भाई। 7 ओवर की समाप्ति पर 105 रन गोरस की टीम के, काफी अच्छा रन स्कोर देखने को मिला है गोरस टीम के द्वारा। अगला ओवर लेके आया दीपू। अभी तक रिलायंस के सारे बॉलर थोड़े किफायती साबित हुए हैं। अगला ओवर और सामना करेंगे रामकेश, देखते क्या कर पाते हैं रामकेश। चलिए दीपू आए फिर से तीसरा ओवर लेकर। चलिए इस बार फुल टॉस है और अंजाम है मैक्सिमम के रूप में। और चलिए 6 रन और जोड़ लीजिएगा। 6 रनों के लिए पहली गेंद पे। और खेल तो रोजाना, फिर भी अतिरिक्त रन। बिल्कुल रियांश भाई हम बात कर रहे थे कि देखिए कमेंट भी आया युवराज भाई कि लगातार प्रैक्टिस पर है रिलायंस टीम, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा रन। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, फिर भी कोशिश रहेगी इनकी कि एक्स्ट्रा कम दे। 10 ओवर के मैच में ज्यादा से ज्यादा अगर तुम 10 एक्स्ट्रा भी दे रहे हो तो बहुत ज्यादा हो जाती है भाई। 10 बिल्कुल, और बिल्कुल 10 रन एक्स्ट्रा, यानी कि आप 130-40 अगर बोर्ड पे लगाते हैं 150 हो जाता है। और वो एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर सा नजर आता है 150 रनों का। चलिए अमरीश भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। और चलिए प्रेडिक्शन ले लेते हैं अब 17 बोले से ऐसे। चलिए प्रेडिक्शन पर आते हैं, लगाइएगा प्रेडिक्शन कितना टोटल जाने वाला है कोरस टीम का। चलिए विक्रम भाई जुड़े, स्वागत रहेगा विक्रम भाई। उपेंद्र जल्दी गेंद मंगाइए। गेंद आ चुकी है, फिर से तैयार है मुकाबला, नजर जमाई रखी अपनी। और बिल्कुल रणनीति फिर से नजर आ रही है रिलायंस टीम में। और दीपू सामना करेंगे रामकेश, देखते हैं रामकेश क्या कर पाते हैं। चलिए फिर से गोरस बहुत अच्छी टीम है, बिल्कुल पारस भाई। चलिए कमेंट आने शुरू हो चुके हैं, पढ़ते हैं इस बॉल के बाद। 7.1 111 लगे हैं बोर्ड पर। भारत हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे, मोहित मौजूद है। जी हाँ, 1 रन आसानी से पूर्ण किया। चलिए इसी 1 रन के चलते 112 लगे बोर्ड पर। चलिए माकन भाई 147 पर जाना चाहेंगे, आयुष भाई 165 प्लस, भाई अमरीश भाई 135 पर, रियांश भाई 147 पर, गोविंद गुर्जर भाई 152 पर, हुसैन भाई 150, एलएस भाई 148 और भाई यासीन भाई 160 पर जाना चाहेंगे, प्रिंस भाई 157 पर जाना चाहेंगे, सोमत भाई 153 पर जाना चाहेंगे। चलिए फिर से 16 बोले शेष 112 बोर्ड पर। इस बार एक साइड खेलने का प्रयास, लेकिन चलिए बीट नजर आए। और फिर से डॉट हुसैन भाई 150, मुसेफ भाई 148। फिर से तैयार है परवीन, दीपू भी तैयार है हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए। नाम से भी पूछ लो हेमंत भाई। 155 अंकुश भाई। चलिए इसी बीच फिर से एक अंदरूनी किनारा, लेकिन 1 रन फिर से जोड़ लीजिएगा। एक कमेंट महावीर भाई का कुछ कमेंट आया है, बॉल की धार कमजोर है बड़ौदा टीम की। अब देखना होगा कि बड़ौदा 130 तक अगर बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं तो बल्लेबाज का क्या मुकाबला होगा। बिल्कुल काफी अच्छी बात कही है महावीर भाई। आरिफ भाई रिलायंस से, रुपेश भाई 145 पर जाना चाहेंगे। फिर से तैयार है रामकेश और भाई निहाल भाई 150। और चलिए इसी बीच लेंथ 1 रन तो मिल जाएगा। थोड़ा सा फिर से फंबल नजर आ रहा है, उसके चलते दूसरा रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। कहीं ना कहीं फील्डिंग आज उस अव्वल दर्जे की नजर नहीं आ रही है। 1 रन को 2 रन में तकदीर, और काफी अच्छी रनिंग गोरस द्वारा। चलिए 115 लगे बोर्ड पर, 13 बोले आनी शेष अभी भी। चलिए नरेश भाई 150 पर जाना चाहेंगे, विष्णु भाई 200, लक्ष्मी चंद 134। चले इसी बीच फिर से 4 रन और जोड़ लीजिएगा। इसी 4 के चलते अब स्कोर सा पहुंचा 119 पर, यानी 12 बोले शेष है। चलिए फिरोज भाई 142, विष्णु भाई 160। और भाई बात करें दोनों बल्लेबाजों की तो क्या खूब बल्लेबाजी नजर आई है वहाँ। राम के 7 बॉलों से 24 रन। देख लीजिए एक बार नजर डाल लेते किस प्रकार बल्लेबाजी रही आज। टीम के द्वारा राम के 7 बॉलों से 24 रन, 2 मैक्सिमम 2 4 के चलते। क्या कर रहा हूँ? कप्तान क्या कर रहा है? कप्तान कर क्या रहा है? चलिए नए गेंदबाज 9 ओवर लेके कौन आता है देखना होगा।
कौन आते हैं अब? हाँ, राजा लेके आए। चलिए राजा को दिए जिम्मेदारी, पहले ओवर से 17 लगे थे इनके भी। राजा 2 ओवर कर लेके आए हैं। और थोड़ा सा हताश तो नजर आ रही है अब रिलायंस टीम में, जिस प्रकार नजर आ रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि 119 लगे हैं बोर्ड पर और 2 ओवर का आना शेष है अभी। सरफराज भाई 145, सोनू भाई 155, गोविंद भाई 139। चलिए देखते हैं कौन का प्रेडिक्शन सटीक रहता है। देखते क्या करते हैं परवीन। राजा भी तैयार है अपनी टीम का 9 ओवर लेके। राजा 08 हल्के हल्के कदमों से तैयार। पहले ओवर में काफी ज्यादा रन लिए थे राजा ने। देखते हैं इस ओवर में क्या कर पाते हैं राजा अपनी टीम के लिए। चलिए फिर से इस बार भी स्कोर तो अच्छा है, और बिट्टू मंजूरी तो मौजूद है और अच्छी फील्डर चलाए, 1 रन मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 120 बोर्ड पर अब यहाँ से इसमें 18 लगेंगे। चलिए देखते हैं 150 रन का टारगेट। चलिए हरजोत भाई का भी प्रेडिक्शन आया है 150, यानी कि 30 रन अभी भी बनने शेष है यहाँ से। इस प्रकार नजर आ रहा है मुकाबला। रामकेश देखते क्या कर पाते रामकेश। चलिए फिर से राजा, लो फुल टॉस, 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के चलते दूसरे के लिए तैयार। जी हाँ, दूसरा नहीं आ पाएगा। मैच 2 रन आए हैं अभी तक 2 बॉलों से, क्योंकि जानते हैं डेथ ओवर में मुकाबला जा चुका है, तो कहीं ना कहीं बड़े हिट के लिए देख रहे हैं। नहीं पता पड़ जाता है, डर लग रहा है। चलिए दीप भाई 148 पर जाना चाहेंगे। कितने रन पर जीते भाई? पहली इनिंग है। चलिए फिर से राजा, अपील तो खींचा रही है। चलिए जाना होगा प्रवीण को वापिस। 10 बॉलों से 19 रनों का योगदान रहा और अच्छी इनिंग नजर आई उनसे। परवीन जा चुके पवेलियन। 5 विकेट गिर चुके हैं। मैच 121 लगे हैं बोर्ड पर। कहीं ना कहीं ये ओवर अच्छा नजर आता हुआ रिलायंस की ओर से। तो चले अनुराग आए नए बल्लेबाज, जाने जाते हैं डेथ ओवर में अपनी बल्लेबाजी के लिए। अनुराग भी गेंदबाजी बखूबी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ हाथ पेट के साथ भी आजमाना चाहते हैं। राजा के द्वारा पवेलियन भेजे गए भाई। अनुराग क्या कर पाते टीम के लिए, बस देखना यही है। मतलब है ना, इतना ये टारगेट रहता था। अरे यही रहता अगर वो। तो चलिए देवेंद्र भाई 132, पवन भाई 147, नरेश भाई 130, दीपू। अच्छा विकेट के बाद प्रेडिक्शन बदल चुका है कहीं ना कहीं। चलिए अनुराग भाई फिर से तैयार। राजा की गेंदबाजी, इस बार यॉर्क, 1 रन तो मिल जाएगा। गोपाल मौजूद है वहाँ, और इसी 1 रन के चलते 22 लगे बोर्ड पर। 4 रन 3 रन आए मैच। कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन अब फेल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये ओवर अच्छा और कहीं ना कहीं फिर से वापसी दिलाएगा। प्रवीण बहुत अच्छा खेलता है, बिल्कुल टिंकू भाई। चलिए फिर से राजा, इस बार फुल टॉस और अंजाम मैक्सिमम के रूप में नजर आएगा। और रामकेश के बल्ले से 6 रनों के लिए गेंद आ चुकी है कुछ देर में, 1 सेकंड के टाइम से। इसी मैक्सिमम के चलते स्कोर जा पहुंचा 128 रनों पर। और प्रेम भाई 142 पर जाना चाहेंगे। रामकेश रहेगा तो 140 बिल्कुल। अगला मैच किसका है? अगला मैच जौनपुर वर्सेस तुलसेब के बीच खेला जाना है। हाँ, लेकिन शायद आज समय जिस प्रकार लेट हुए हैं, तो शायद कल खेला जाए या फिर अभी कमेटी से जानकारी ली जाएगी उससे मुकाबले के बारे में। लेकिन चलिए तौफीक भाई 139 पर जाना चाहेंगे। विष्णु भाई 140। चलिए इस बार चलिए जाइए और उठा कर ले आइएगा मैक्सिमम। रामकेश के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम। आज एक अच्छे ओवर की उम्मीद नजर आ रही थी ना, रामकेश ने बताया कहाँ अच्छा ओवर। चलिए 2 मैक्सिमम लगाकर इसको भी बड़ा ओवर बना दीजिएगा। और 2 ओवर से 32 रन खर्च कर चुके हैं राजा, और 134 लगे हैं। 6 बोले 6 सब यहाँ से। शानदार ओवर जाते हैं। 150 बिल्कुल विक्रम भाई। अंकुश भाई 143, मोहम्मद भाई 140। पतराज है या नहीं? पतराज भाई ने आज निराश किया है, 0 पे आउट हुए हैं। बाकी सारे बल्लेबाजों का योगदान काफी शानदार रहा है। एक बार थोड़ा स्कोरर से कहेंगे कि थोड़ा मैच समरी दिखाइएगा, किस प्रकार से चला है ये मुकाबला।
एक बार नजर डाल लेते हैं किस प्रकार से मुकाबला चला है। मयंक मयंक लेके आए लास्ट ओवर। और 10 बॉलों से 37 रनों पर जा पहुंचे रामकेश। और चलिए नए गेंदबाज मयंक लास्ट ओवर लेकर आए हैं इनिंग का। लास्ट ओवर लेके आए हाँ, लेकिन क्या लगता है युवराज भाई, क्या मयंक को पहले लेकर आ सकते थे? जिस प्रकार मन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लास्ट ओवर बिल्कुल टीम का सामना करेंगे अनुराग। चलिए फिर से मयंक सामना करेंगे अनुराग। इस बार अच्छी लेंथ, एक रन मिल जाएगा। एक रन आसानी से काजी मिला। कप्तान मौजूद है वहाँ। और इसी एक रन के चलते 136 लगे हैं बोर्ड, 135 गोरख सॉरी। टीम तैयार है फील्डिंग के लिए। पानी वानी पी के कुछ ही देर में फील्डिंग सजा ले, बस लास्ट ओवर है। माखन भाई 147 पर जाना चाहेंगे। चलिए लगातार है प्रेडिक्शन, 5 बोले से सब यहाँ से। डीके भाई 146, गोलू भाई 155। फिर से तैयार है रामकेश। चलिए फिर से मयंक। इस बार फुल टॉस, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाया उसका। चलिए डॉट बॉल। और डेथ ओवर में, लास्ट ओवर में इस प्रकार डॉट बॉलें काफी अहम हो जाती है बैटिंग वाली टीम के लिए। चलिए लेकिन 135 तो लगे हैं, यहाँ 1 या 2 मैक्सिमम लगते हैं, तो 150 के आसपास एक बड़ा टोटल नजर आएगा 10 ओवर के मुकाबले में। 150 अच्छा खासा टोटल। चलिए चलिए, बात कर रहे थे मैक्सिमम की, और जाइए और उठा कर ले आइएगा। और इसी मैक्सिमम के चलते 141 लगे बोर्ड पर। और क्या खूब बल्लेबाजी, 12 बॉलों से 43 रनों पर जा पहुंचे हैं। चलिए फिर से इस बार चांस बनाए, पूरा बड़ौदा नीचे है गेंद के। नीचे 2 फील्डर मौजूद। और चलिए फिर भी कैच ड्रॉप नजर आएगा। और रन आउट का भी बनाया चांस, रन आउट भी मिस होता हुआ नजर आया। दूसरे रन के लिए दौड़ने। चलिए 2 रन मिल जाएंगे। तेरा तो उल्टा केस हो रहा था उल्टा। कहीं ना कहीं इस प्रकार की फील्ड नजर आई है पूरे मुकाबले में। इधर क्लियर आउट हो जाता हूँ। और 45 रनों पर जा पहुंचे, क्या 50 पूरे कर पाएंगे अपने? रामकेश तैयार है फिर से। चलिए, और फिर रामकेश से। क्या कर पाते हैं, देखते हैं। इससे अच्छी लेंथ सामने मौजूद है वहाँ, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास है। और दूसरा भी आसानी से मिल जाएगा। और चलिए देखिए, जो लगातार नजर आ रहा है, लेकिन इस बार रन आउट के रूप में जाना होगा। पिंड उठ चुकी है, वापस जाना पड़ेगा अनुराग को। 1 रन तो मिला है फिर भी। भाई 50 ले भाग रहा है, छोटे वो तो छूटे हो तो भाई अगला भी 50 ले भागेगा ना। 3 रन चाहिए उसको। नहीं 6 तो चाहिए, 3 आ गए। रामकेश 45 रनों पे खेलते हुए चलिए फिर से, शायद 50 की उम्मीद है रामकेश से। चलिए इसी बीच फिर से चांस बना है। और चलिए फिर से कैच ड्रॉप नजर आएगा। फिर से मिस फील्डिंग देखने को 2 रन मिल जाएंगे। 2 रन फिर भी आए। 47 रन खेल के गए अपनी टीम के लिए बना के 2 गए के चलते 146 लगे बोर्ड पर। 146 रन। और क्या को बल्लेबाजी नजर आई है। और देखते हैं 146 से काफी लाजवाब टोटल। रन बन जाएंगे भैया, 2-2 3 करके देते हैं। एक बार मैच समरी पर नजर डाल लेते
तो चलिए सेकंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ और मयंक और राजा के रूप में ओपनिंग छोड़ी और वही पारस नजर आएंगे गेंदबाजी छोर पर। बंद कर दो इसको, मैच स्टार्ट हो गया। चलिए मयंक आए बल्लेबाजी के लिए और वहीं पारस गेंदबाजी छोर पर। तो चलिए 147 रनों का रन चेस किस प्रकार रहता है, चलिए फिर से जुड़ जाइएगा सभी भाई। सामना करेंगे पहले गेंद का मयंक, ये बॉल और अच्छा शॉट दिया और 1 रन तो मिल जाएगा। कोरस की टीम 1 रन के चलते पहला रन बोर्ड पर। शानदार फील्डिंग कोरस की मानी जाती है। तो चलिए पहला रन बोर्ड पर लगता हुआ फिर से पारस पारस। सामना करेंगे राजा। मोबाइल निकाल जल्दी। अच्छा सम्मान दिया, 1 रन तो आसानी से मिल जाएगा। मिस फील्डिंग देखने को मिली, 2 रन भी मिल सकते थे। 1 रन अच्छी शुरुआत बड़ोदा टीम से। राजा और मयंक अगली बॉल के लिए तैयार। मयंक चलिए इसी बीच स्कोर तो अच्छा है लेकिन वहाँ पतराज मौजूद है। 1 रन तो मिल जाएगा आसानी से। इसी 1 रन के चलते लगे बोर्ड पर। लगे किस प्रकार पावर प्ले रहता है ये डिसाइड करेगा मुकाबला। ओवर के बाद पारस फिर से तैयार, सामना करेंगे राजा। चलिए फिर से राजा। राजा अभी हल्के हाथों से खेल के सिंगल तो चुरा लेंगे, अच्छी फील्ड नजर आएगा। चलिए रन आउट के रूप में जाना होगा क्या? आउट, अंपायर आउट है। चलिए जाना होगा राजा को निराश से रन आउट के रूप में। पहला विकेट पहला टीम का और पहला विकेट गिरता हुआ। फाइनल जाना पड़ेगा राजा को वापस। भागे थे लेकिन रन तो नहीं है। अच्छा नहीं मिला, इसलिए वापस जाना पड़ेगा राजा को पवेलियन। तो चलिए मैच 3 रन लगे हैं बोर्ड पर और पहला विकेट गिरता हुआ। दीपू आए नए बल्लेबाज। देखते हैं क्या कर पाते हैं दीपू अपनी टीम के लिए। लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं दीपू। देखते हैं आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। उनका साथ देने के लिए भी तैयार है मयंक। दीपू चलिए इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी बन जाती है। दीपू उल्टा पलटा। भाई साहब आगे से हट जाना यार, मैं जगह तो यही है। चलिए दीपू आए हैं, पहला विकेट गिर चुका। मैच 3 लगे हैं बोर्ड पर। इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी बन जाती है लेकिन 147 रनों का टोटल कहीं ना कहीं प्रेशर साफ नजर आ रहा है। रिलायंस टीम किस प्रकार से रन चेस को आगे बढ़ाती है। चलिए इस बार भी अच्छी लेंथ क्या। चलिए को डॉट आपने पहले गेंद पर अच्छा सम्मान दिया पारस को। मैच 3 रन अभी तक और पावर प्ले काफी अहम हो जाता है। 147 अगर बोर्ड पर लगे हो तो आपको पावर प्ले में अच्छा खासा बोर्ड पर रन लगाना होता है। पारस चलिए फिर से पारस सामना करेंगे दीपू। और दीपू इस बार चलिए बाल बच्चे यहाँ कहीं ना कहीं एक लाजवाब ओवर की समाप्ति पारस के द्वारा। पहले ओवर से 3 रन की समाप्ति पर रन 3 रन जो कि काफी कम है। देखो हेमंत भाई, अगर पावर प्ले में इनके रन थोड़े से अच्छे बनते हैं तो पानी पिलवा उसको। अरे पानी पिलवा दो मैं इनको पानी। विकास पानी पिलाओ भाई कलवीर भाई को, ठंडा ठंडा। चलिए दूसरा ओवर लेकर आते हैं। क्या विकास लेकर आए हैं? बिल्कुल विकास लेकर आए हैं और काफी तेज गति के गेंदबाज है विकास। इतना आसान नहीं होगा पढ़ पाना इनको। जिस प्रकार के बल्लेबाज थे उसी प्रकार गेंदबाजी भी गेम हो जाती है इनकी। पहुंच चुके बिल्कुल बहुत ही पावर हिटिंग है मयंक और दीपू दोनों तरफ से। बिल्कुल काफी शानदार मुकाबला अभी तक
लेकिन ये रिलायंस टीम में काफी बैकफुट पर नजर आई है पूरे मुकाबले में। इनसे उम्मीद रहेगी थोड़ी सी पार्टनरशिप की। बिल्कुल। अगर यहाँ पर पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है, 3-4 ओवर तक ये खेलते हैं, तो मैच थोड़ा अंत तक पहुँचने की संभावना रहेगी। दूसरा ओवर तो चलिए विकास आए गेंदबाजी जोर पर। इस बार शॉट तो अच्छा है, क्या 4 मिलेंगे? जी हाँ, 4 रन मिल जाएंगे या फिर 4, जी हाँ 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही करारा शॉट में 4 के चलते अब बोर्ड पर 7 रन लगे हैं। मयंक फिर से तैयार है, विकास हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए। अगली बॉल मयंक के लिए। देखते क्या कर पाते हैं इस गेंद पे। चलिए इसी बीच 4 रन फिर से जोड़ लीजिएगा। किनारा हल्का सा महीन किनारा और 4 रन फिर से, यानी कि 2 बाउंड्रियां तो लग चुकी है इस ओवर की बात करें। विकेट किसके गए? विकेट भाई राजा, और बिल्कुल राजा के रूप में जाना पड़ा है। आउट कौन हुआ है? राजा आउट है भाई। टारगेट को चेंज कर पाएगी नहीं बड़ौदा, नजरें जमाए रखी है। चलिए फिर से मयंक, 2 बाउंड्रियां तो आ चुकी है। क्या बड़ा बनाना चाहेंगे इस ओवर को, क्योंकि पहले ओवर से 3 रन, लेकिन जिस गति से गेंदबाजी विकास करते हैं तो उसी गति से मयंक भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए तीसरी बाउंड्री इस ओवर की, और लगातार तीसरा 4 इस ओवर में। कहीं ना कहीं इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी मयंक को, क्योंकि 147 रन एक विशाल सा टोटल नजर आ रहा है। चलिए 15 लगे हैं बोर्ड पर इसी 4 के चलते। फिर से विकास, क्या वापसी या फिर इसी अंदाज में बल्लेबाजी? जी नहीं, तो बना था, लेकिन चलिए क्या 4 फिर से जोड़ लीजिएगा। जी हाँ, लगातार 4 नजर आएंगे अब आपको स्कोर बोर्ड पर। और भाई बात कर रहे थे ना कि ये बल्लेबाज अगर क्रीज में रहता है ना तो ये मुकाबला किसी भी और रुक ले सकता है, क्योंकि काफी समय बाद इनकी वापसी बनी है रिलायंस टीम में। 4 चौके बैक टू बैक मयंक के बल्ले से। मयंक ने काफी अच्छी शुरुआत की है बड़ौदा टीम की। चलिए फिर से विकास, 16 रन आ चुके हैं मैच 4 बॉलों से। मयंक अपनी टीम के लिए अच्छा सम्मान दिया मयंक ने इस बार, जानते हैं, क्योंकि 4 बाउंड्री आ चुकी है और अब बोर्ड पर लगे हैं 19 रन। तो कहीं ना कहीं इसी अंदाज में पावर प्ले का खासा फायदा उठाना होगा मयंक और दीपू को। फिर से तैयार है मयंक, और इस गेंद पे क्या करते हैं? चलिए इस बार भी निकल कर मारना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्ड नजर आई। चलिए ओवर की समाप्ति, 2 ओवर 19 लगे बोर्ड पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन बढ़ जाते हैं, जो कि काफी कम देखने को मिले। इन रन से अच्छे स्कोर आए। अभी भी 48 बोले, 128 रनों की आवश्यकता। के लेकर लास्ट ओवर 4 पे 4 गेंदबाज हुआ लाचार विकास। जी बिल्कुल इसी तरह का रहा था ये ओवर, लेकिन इसी तरह के 4 या 5 ओवर की आवश्यकता रिलायंस टीम को यहाँ से। अगर सामने रहेंगे दीपू क्या कर पाते देखते हैं। चलिए नए गेंदबाज दीपू, चलिए पारस आए हैं फिर से गेंदबाजी पर, और भाई सामना करेंगे दीप उल्टा पलटा। इस बार भी अच्छी फील्ड नजर आए वहाँ कप्तान से। पारस के द्वारा देखने को मिली है। कटवानी पड़ोगे यार, तू बदमाशी कर रहे हो यार, बोल ना तो तोड़ यार, बोल नहीं पकड़ रहे। चलिए फिर से पारस सामना करेंगे दीप उल्टा पलटा। इस बार चलिए डंडा बार करते हुए नजर आए पारस, युवा गेंदबाज, और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ रिलायंस टीम का। और पारस क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले में। 2 विकेट गंवा चुके हैं, मैच 19 लगे हैं बोर्ड पर। 2 विकेट गिरते हुए टीम के।
अगले बल्लेबाज मोहित। चलिए नए बल्लेबाज मोहित के रूप में आते हुए नजर आ रहे हैं। मोहित रुक के खेलना बढ़िया। बिना खाता खोले वापस जाते हुए दीपू। अब आए अगले बल्लेबाज मोहित। मोहित सामना करेंगे अगले गेंद का। मोहित क्या कर पाते देखना यही है, नजर जमाए रखी है। तो चलिए नए और बल्लेबाज मोहित, इनके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी। मोहित के बल्ले से अच्छा खासा बैटिंग ऑर्डर है रिलायंस के पास, लेकिन बड़ा टोटल आज बिगड़ती हुई सी नजर आ रही है। 2 विकेट गवा चुकी है। उस पार भी और अच्छा संभाल दिया। काफी अच्छी लेंथ है, बीट हुए, लेकिन फिर से डॉट और फिर से एक और अच्छा ओवर के द्वारा। बिल्कुल। क्या लगता है युवराज भाई, 19 लगे हैं, बॉल पर 2 विकेट गिर चुके हैं। इस मैदान में बहुत ही अच्छी बॉल डाल रहे हैं पारस, बिल्कुल अनेक सटीक खिलाड़ी और लेग स्टंप पे बॉल डाल रहे मिला है हैं। गोलस टीम के थोड़ा द्वारा। देख के खेलना पड़ेगा। देखने को मिली अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग और ये फिर से तैयार। चलिए इस बार फोर्थ तो अच्छा है, विकास मौजूद है वहाँ। रन आउट का चांस लगभग बन चुका था, लेकिन ओवर थ्रो के चलते कुछ रन मिलेंगे यहाँ। और 2 रन भी अगर चाहते तो मिल जाते। 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के चलते 20 रन बोर्ड पर, और हलचल सी नजर आ रही है अब पूरे ग्राउंड पर। विकास के द्वारा देखने को मिली है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग उधर से हुई है जिन्स बैंड के द्वारा। फिर से तैयार पारस, सामना करेंगे मयंक, और मयंक क्या कर पाते हैं अब देखते ही। चलिए फिर से स्ट्राइक पर मयंक नजर आएंगे। पारस मैच 4 रन और 2 सफलता है। क्या खूब गेंदबाजी रही है पावर प्ले में। इस बार फिर से साइड मारना चाहते थे, लेकिन फिर से डॉट है और मैच 1 रन इस ओवर में। लेग पारस के द्वारा अच्छी बॉलिंग देखने को मिलेगी गोरस टीम से। फिर से तैयार पारस, हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए। इस बार क्या एक्स्ट्रा के रूप में कुछ करने चाहिए यहाँ। वाइट का इशारा था हुआ, और वाइट के चलते इस गेंद को बड़ा शॉट देखने को मिल सकता है मयंक के बल्ले से। देखना है क्या कर पाते हैं मयंक। 20 रन लगे हैं मैच बोर्ड पर अभी भी। तैयार पारस, आगे बढ़ते हुए हल्के हल्के कदमों से। इस बार अपील की जा रही है, क्या एज लगाए क्या। पेंडिंग में क्या क्या निर्णय होता है एम्पायर का, देखना बाकी है अभी। एम्पायर का देखते हैं। एम्पायर अपील हुई है, एम्पायर का निर्णय क्या है ये देखना अभी बाकी है। काफी अच्छी अपील गोरस टीम की। सोच से निर्णय एम्पायर के द्वारा दिया जाएगा, और एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। मोबाइल देखो ना, देख में होगा मुझे। नॉट आउट, इधर से नॉट आउट। चलिए नॉट आउट का इशारा था हुआ, यानी 3 ओवर ओवर की समाप्ति। और मैच 3 ओवर की 21 लगे हैं बोर्ड पर। 21 रन बड़ौदा टीम के। 3 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। मयंक ही मार सकता है बिल्कुल। और इसी के साथ पावर प्ले प्लीज। बड़ौदा टीम बैक कोर्ट पर वापस जाती नजर आ रही है। बिल्कुल पावर प्ले खत्म हो चुका है। देखिए बड़ौदा टीम की 2 विकेट। 3 ओवर 21 लगे हैं बोर्ड पर, 126 रन 7 ओवर से अभी भी आवश्यकता। पावर प्ले समाप्त, और अगला ओवर लेके आए विकास। चलिए फिर से विकास को गेंदबाजी पर। पिछला ओवर काफी महंगा रहा था इनका, 16 रन खर्च किए थे। 74 अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए विकास। सामना करेंगे मोहित। पावर प्ले की भी समाप्ति हो चुकी है। जोश वोश से सारे खिलाड़ी बाउंड्री पे मजबूत तैनात खड़े हैं, और बड़ौदा टीम बैकफुट पर नजर आती आ रही है। देखते क्या कर पाते हैं बड़ौदा टीम के खिलाड़ी। उस पे डटे हुए अभी मोहित और मयंक बना, अब देखते आगे क्या कर पाते हैं। हल्के हल्के कदमों से तैयार है बढ़ने के लिए। सामने करेंगे मोहित। चलिए इसी बीच पक्का हुआ लेंथ, वाइट का इशारा था हुआ एम्पायर का, और विकास पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था इनका, लेकिन और आते एक और रन एक्स्ट्रा के रूप में। इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीम है संतोष भाई, अभी टीमों का पूरा जानकारी नहीं है। पहला मुकाबला है मैच आज।
इसी वाइड के चलते 22 लगे बोर्ड पर। चलिए फिर से विकास इस बार आगे निकल कर खेला है, गाड़ी मौजूद है वहाँ पारस। और एक रन मैच है और फिर से स्ट्राइक पर मयंक को लेकर आया, क्योंकि चाहते हैं पिछले ओवर में क्या खूब बल्लेबाजी की थी मयंक ने। विकास के ओवर में 4 बाउंड्रियां, क्या इस ओवर में भी उसी प्रकार का प्रयास रहने वाला है। फिर से तैयार मयंक। चलिए फिर से विकास, मयंक तैयार है। इस बार छोटा लेंथ अंजाम बड़ा नजर आएगा। मैक्सिमम लंबा पूरा शॉट मयंक के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम, और काफी महंगे साबित हो रहे हैं विकास से। नहीं डटे हुए अभी पिच पर। वो जो बात ही कर रहे थे, रन गति को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वो मयंक ही नजर आ रहा है अब यहाँ से। दूसरा मुकाबला शायद ना हो आज। चलिए इसी मैक्सिमम के चलते 29 लगे बोर्ड पर। बिल्कुल युवराज भाई, क्या लगता है मुकाबला किस ओर जा रहा है? गेंद लेके आया धन्यवाद हेमंत भाई। मयंक की बहुत ही शानदार बैटिंग देखने को मिल रही है, और अगर इसी तरह खेलते रहे और 3-4 ओवर और रुक गए तो मैच वापस बड़ौदा की तरफ नजर आता दिखाई देगा। नई गेंद पहुंचाई है। पर ये क्रिकेट है हेमंत भाई, यहाँ पे हर पल कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इसका रोमांच बचा हुआ है। अब देखते हैं। तो चलिए 29 लगे बोर्ड पर। 11 बॉलों से 24 रनों पर मयंक, 4 बाउंड्री और एक मैक्सिमम के चलते। तैयार है फिर से विकास, क्या वापसी या फिर बाउंड्री में डील करना चाहेंगे? जी नहीं, जी नहीं, इस बार वापसी नजर आएगी विकास से, और डंडा बार सटी की ओर का नजर आए इस बार विकास से। वापस जाते हैं मयंक और तीसरी सफलता के नुकसान पर रन 29। तीसरा विकेट गिर चुका है। मैच 29 लगे बोर्ड पर। जौनपुर का मैच होगा क्या? अनुराग भाई अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार लाइट ऑफ की समस्या है तो शायद आज नहीं खेला जाएगा, कल खेला जाएगा शायद, या फिर अभी जानकारी लेते हैं। जौनपुर टीम है, आपको बताते हैं ग्राउंड पर मौजूद तो है। नहीं बिट्टू आए। गोरस टीम बाहर होगी, टीम अभी लंगड़ी घूम रही है। नहीं, अगर रिलायंस जीतेगी तो गोरस अंदर रहेगी, और गोरस जीतेगी तो रिलायंस जीतेगी। तुषार कहाँ है? तुषार बना रहा। चलिए बिट्टू आए नए बल्लेबाज। बिट्टू मंसूरी सामना करेंगे विकास का, देखते क्या कर पाते बिट्टू। अरे 2 मिनट से ज्यादा विकास हल्के कदमों से आगे बढ़ते हैं। इसी बीच अच्छी लेंथ, एक रन तो मिल जाएगा वो पतराज। के लिए भी तैयार, एक रन आसानी से मिला। अच्छी शुरुआत एक रन के चलते अब बोर्ड पर 30 रन। 8 ओवर का खिला देना। देखते हैं पंकज भाई, लेकिन शायद कमेटी द्वारा फैसला हो चुका है कि मुकाबला खेला जाएगा या नहीं, क्योंकि जौनपुर मौजूद है ग्राउंड पर, और आपको कैमरे में नजर भी आएगी अभी फिलहाल। चलिए इसी बीच एक और डॉट बॉल देख लीजिए। जौनपुर टीम सामने नजर आ रही है, सारे खिलाड़ी अवेलेबल हैं, यानी कि मुकाबला हो सकता है अभी भी। काफी मजबूती से खड़ी हुई है गोरस टीम, और अब देखना ये है बड़ौदा टीम क्या कर पाती है टीम के सामने। 3 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा पवेलियन में बैठे हुए 3 विकेट, मजबूत विकेट। इसी बीच फिर से कट, अच्छी फील्ड नजर आए वहाँ। चलिए फिर से डॉट, और एक मैक्सिमम तो आया था, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए 2 ओवर में 25 रन खर्च किए और एक सफलता मयंक के रूप में। 4 ओवर की समाप्ति पर 30 रन। आज विकास गोरस की टीम में कैसे खेल रहा है संतोष भाई? 9-2 का नियम है यहाँ पर, तो उसके चलते विकास खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 1 रन इस ओवर से। चलिए अब यहाँ से 6 ओवर शेष रह जाते हैं। 36 बॉले शेष मैच, 4 ओवर में मैच 30 लगे बोर्ड पर। क्या नाम है भैया? पुखराज भैया 20 रन पुखराज। 4 ओवर की समाप्ति पर अगला ओवर लेके आए पुखराज। इस बार पटका हुआ लेंथ यार मिल जाएंगे इस बार। 4 रन
इसी 4 के चलते अब बोर्ड पर 34 रन लगे हैं। मैच पावर प्ले का इतना अच्छा खासा फायदा नहीं उठा पाई, बात अगर रिलायंस की खींचाए तो। गोरस टीम बहुत अच्छी, बिल्कुल टिंकू भाई सामना करेंगे बिट्टू। चलिए फिर से और देखते हैं क्या बातें बिट्टू। अनुराग और भी पटती हुई लेंथ से 1 रन मैच खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, और इसी 1 रन के चलते 35 लगे हैं बोर्ड पर। काफी स्लो गेम नजर आ रहा है फिलहाल। जिस प्रकार 147 बोर्ड पर लगे, तो इस अंदाज में अगर बल्लेबाजी रही तो शायद निराशा हाथ नजर आएगी रिलायंस टीम के। चलिए फिर से पुखराज, 5 रन आए मैच 2 बॉलों से। चलिए इस बार कुछ अलग करने का प्रयास लेकिन नाकामयाब नजर आया फिर से। डॉट नजर आया, यानी 1 डॉट बॉल और प्रेशर ऑन टॉप नजर आएगा। अभी भी 33 बॉल है, 112 रनों की आवश्यकता। फिर से तैयार तो का तैयार मोहित। इस बार चांस बनाए कैच का, अच्छी नहीं कैच ड्रॉप नजर आया वहाँ, लेकिन तो रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन मिला फिर भी, और इन्हीं 2 के चलते 2 रन देखने को रन मिले। बोर्ड पर। फिर से तैयार मोहित, अच्छा सम्मान दिया। से डॉट, और यानी कि 7 रन आए मैच 5 बॉलों से। फिर से तैयार मोहित, देखते क्या कर पाते हैं। इस बार फिर से स्लो रखा, फिर से डॉट, यानी कि 5 ओवर समाप्ति। और 30 रन ओवर से मिले। बोर्ड पर लगे 37 रन। अब 34 बोले 110 रनों की आवश्यकता। 5 ओवर की 5 ओवर की समाप्ति पर 34 रन। 110 रन 110 बस थोड़े से 34 110 चाहिए। फिर से विकास ओवर लेके आया अपना, अपने कोटे का लास्ट टीम का 6वां ओवर लेके आया विकास। सामना करेंगे बिट्टू। चलिए इस बार बड़ा भी है और चढ़ा भी है मैक्सिमम, फिर से गेंद वापस पिट्टू के बल्ले से आता हुआ। 6 रनों के लिए। इसी मैक्सिमम के चलते 40 रन बोर्ड पर, और रिक्वायर्ड रन रेट 21 का जा पहुंचा है। अब आसान नहीं यहाँ से कुछ भी। इस मैच का पूरा ब्लॉग आपको मेरे आईडी पे देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग के नाम से आप इंस्टाग्राम पे खोल सकते हो, पूरा एक शॉट देखने को मिलेगा आपको। तुरसेब और चोलपुर के कप्तान आ जाइए। 8 ओवर का 8 ओवरों का मुकाबला खेला जाएगा। अगला मुकाबला 8 ओवर का रहने वाला है। चलिए इसी बीच और ये खेल दिया है, 1 रन तो मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास है, क्या रन आउट जी नहीं पहुंच जाएंगे। 2 रन फिर से। 8 ओवरों का मुकाबला खेला जाना है। आपको बता दें, जैसा कमेटी द्वारा बताया गया है, अगला मुकाबला चौंधपुर वर्सेस तुलसेब के बीच। और फिर से स्लो रखा, लेकिन खासा पड़ा है और जड़ा भी है मैक्सिमम। दूसरा मैक्सिमम आता हुआ। बगरे चलाते हुए गवाले गेंद फेंक रहे हैं बार बार। बढ़िया, उनका भी अच्छा रोमांच बना हुआ है। बगरे भी चला रहे हैं। बिल्कुल गोपाल भाई, आपकी टीम है रिलायंस जी नहीं, आप तो हम लाइव वाले हो चुके हैं विक्रम भाई। चलिए फिर से इस बार फिर से क्या तीसरा मैक्सिमम नजर आएगा। जी हाँ, चलिए एक और मैक्सिमम पिट्टू के बल्ले से, तीसरा मैक्सिमम इस ओवर का। लैंड भी पानी में है भाई गेंद। शायद काफी लेट हो चुके हैं बिट्टू, लेकिन अभी भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है तो लगे हुए हैं। गेंद दो भाई, नहीं गेंद दो गेंद। तो चलिए अभी भी काफी रनों की आवश्यकता है।
बिट्टू भाई ने लंबा पूरा शॉट 18 रन। 26 बॉल 90 रनों की आवश्यकता। रन कितना हो गया? 56 रन। बहुत बड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हो यहाँ पर गाँव में, नजरें जमाए रखो और अगले मुकाबले में होगा तुलसीपुर चोलपुर को, बस देखते रहो, बड़े मजे आ रहे जोरदार। चलिए कप्तान पहुंचे हैं ग्राउंड पर, कुछ कहना समझाना चाहते हैं, लेकिन 26 बॉल 90 रन आसान नहीं अब यहाँ से। इस ओवर में भले रन तो लगे हैं लेकिन काफी देर हो चुकी है। इस बार भी और अच्छा स्कोर तो अच्छा है, मिला है पतराज मौजूद है, 1 रन मैच है। पतराज के द्वारा, पतराज 07 MS धोनी के पॉइंट। दोनों पार्टी टॉस के लिए आ जाए, प्लीज कम टू स्टेज। तुलसी एंड चौलपुर, प्लीज कम टू स्टेज, वेलकम फॉर यू। चलिए फिर से मोहित, इस बार लो फुल टॉस है लेकिन ये 4 मिल जाएंगे। जी हाँ, काफी बड़ा ओवर आता हुआ 4 रन और इसी 4 के चलते अब 81 रन 85 रनों की आवश्यकता अब यहाँ से 24 बॉलों से। 61 रन, यानी रिक्वायर्ड रन रेट 21 का जवाब पहुंचा है लगभग है। और पार्टनरशिप की बात की जाए 33 रन। प्रवीण को राम राम बोलो मेरी तरफ से। बिल्कुल है, प्रवीण का राम राम है विक्रम की तरफ। वेलकम फॉर यू। मैंने बोला था 148, बिल्कुल काफी 146 बने हैं भाई, तो प्रेडिक्शन सटीक तो नहीं रहा है। चलिए अनुराग आए गेंदबाजी पर। Our finishing 61 runs, बड़ौदा टेल्स। 62 है, 85 चाहिए। अनुराग अनुराग लेके आए अगला ओवर, सामने करेंगे बिट्टू। तो चलिए फिर से बिट्टू मंसूरी 8 बॉले 27 रन, 3 बड़े मैक्सिमम। इस बार भी एक और मैक्सिमम में डील करेंगे। जी हाँ चलिए, और बात ही कर रहे थे ना कि इन बल्लेबाजों को कहाँ रखा था। काफी देर लगा दी रिलायंस ने आते आते, लेकिन अभी भी मुकाबला थे से 23 बॉले 29 रनों की आवश्यकता। 9 बॉलों से 33 रनों पर जा पहुंचे बिट्टू। और रिकॉर्ड बात करें स्ट्राइक रेट की तो 350 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिर से इस बार क्या वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का। जी हाँ, वाइट का इशारा आता हुआ, यानी 7 रन पहले बॉल से तो आ चुके हैं। और इस इनिंग की बात की जाए 6 और 5 मैक्सिमम। हमारे मेन एम्पायर बरजवासी, साइड एम्पायर कलीर सरदार। अनुराग सामने करेंगे बिट्टू। चलिए फिर से अनुराग, इस बार फिर से क्या मैक्सिमम या फिर पकड़े जाएंगे। आज यहाँ पकड़े जाएंगे इस बार। और एक और विकेट का पतन होता हुआ बिट्टू के रूप में। छोटी सी इनिंग, लेकिन अब जाना पड़ेगा बिट्टू को वापस, लेकिन जाना पड़ा वापस। चलिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब। चलिए कप्तान आए खुद मोनू काजी। दोनों टीम के कैप्टन आ जाए प्लीज, टॉस होने वाला है आपका। मैच कराएंगे। टॉस तैयार, चौलपुर और तुलसीपुर टॉस होगा 13 बजानो। आठ ओवर का होने वाला है मुकाबला, अगला मुकाबला, क्योंकि समय कम है। चलिए फिर से और चलिए जाना होगा वापस मोनू काजी को भी। और एक और सफलता अनुराग को। कैप्टन साहब का विकेट और पहले वापस। 5 विकेट गिर चुके हैं, 69 लगे हैं बोर्ड पर। और अब ये मुकाबला एक तरफा सा। तुलसेब ने टॉस जीता है, बैटिंग करेगी तुलसेब और फील्डिंग के लिए तैयार रही अपने चौलपुर टीम। चलिए 21 बॉले 78 रनों की आवश्यकता अभी भी। और मोहित देखते क्या बताते। चलिए इसी बीच 1 रन फिर से जोड़ लीजिएगा। और इसी 1 रन के चलते 70 रन लगे बोर्ड पर। और अभी भी 77 रनों की आवश्यकता 20 बॉलों से।
फिर से यार मोहित, देखते क्या करते हैं मोहित। इस बार शॉट तो अच्छा है क्या, 4 यहाँ 4 मिल जाएंगे एम्पायर के द्वारा। अब तो हेमंत भाई बस औपचारिकता ही बची हुई है। जी बिल्कुल, लग भी रहा है यहाँ से, क्योंकि 73 रनों की आवश्यकता है 19 बॉलों से अभी भी, और इतना आसान नहीं, क्योंकि पावर प्ले जिस प्रकार उपयोग करना था उस प्रकार का रहा नहीं रिलायंस टीम की ओर से। चलिए इस बार और तो अच्छा है क्या, मैक्सिमम के चलते अभी भी 67 रन 3 ओवर से, काफी देर हो चुकी है। युवराज भाई क्या लगता है? रिलायंस टीम की शुरू से ही क्रम को लेकर स्कोर 78 रन, नहीं 7 चलती ओवर हुई की है। समाप्ति पर यहाँ पर तो प्लेयर सारे अच्छे हैं, बस और गोरस ने क्रम को ये अच्छे से निर्धारित कर ले तो थोड़ा सा मैच और अच्छा देखने को अब मिल सकता है आगे की। ओवर लेके अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं पुखराज। देखते हैं धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर चलिए इसी बीच क्या टेस्ट आके चलते, जी हाँ टेस्ट आके चलते एक और रन मिल जाएगा, और इसी एक रन के चलते अब 66 रनों की आवश्यकता आने वाली 18 बॉलों से। फिर आगे बढ़ते हुए पुखराज और बीट हुए यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी पुखराज के द्वारा। तालमेल की कमी लगी है, आत्मविश्वास की कमी लगी है। बहुत ही शानदार मैच देखने को मिल रहा है आज गोरस की तरफ से। आउट आके मारा है, देखते फील्डर क्या कर पाते हैं। बहुत ही शानदार फील्डिंग यहाँ पर, 1 रन ले लिया मगर बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन 80 बिल्कुल रन। तुषार भाई, बड़ौदा टीम का स्कोर 80 और गोरस ने पकड़ लिया है मैच को अपने आते हुए। लाजवाब मैच चलता हुआ उठा के मारा है। तो अच्छा है, 1 रन मिलेगा मैच। फील्डर 1 रन ले लिया। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ पांडुला में टूर्नामेंट विधायक ट्रॉफी। लाजवाब फिर पुखराज बोल आते हैं, सामना करते हैं ये। चलिए इसी बीच स्लोरा कार फिर से डॉट नजर आएगी, यानी कि 14 बॉल है 64 रन अभी भी। लाजवाब बॉलिंग करते हैं पुखराज, काफी शानदार गोरस की तरफ से। हमारे 11 में नाम ही नहीं है विक्रम भाई। फिर बॉलिंग, चलिए इसी बीच फिर बीट हुए यहाँ पर आउट और एम्पायर के द्वारा एक और विकेट गिरता हुआ। 6 विकेट गवा चुके हैं 83 रनों पर रिलायंस। स्कोर 81, विकेट 5। फिर सामना करेंगे बैट्समैन ने, पता नहीं है मगर चलिए इसी बीच आज क्या पकड़ पाएंगे, जी नहीं, यहाँ पर ड्रॉप नजर आया। ले लिया है सुनील ने और ओवर की समाप्ति यहाँ पर। चलिए 2 ओवर से 63 रनों की आवश्यकता अब यहाँ से। और दर्शक भी आनंद लेते हुए साथ में गानों का चलने दो मेरे भाइयों, गानों लाजवाब मैच चलता हुआ। अगला ओवर लेके आए हैं पारस अपने कोटे का आखिरी ओवर। चलिए फिर से और 9 ओवर प्रगति पर चलता हुआ सामना करेंगे सुनील गावस्कर। लाजवाब बॉलिंग पारस की तरफ से, बीट हुए सुनील, चकमा दे दिया पारस ने। बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं हाँ जी नहीं परम भाई, हम तो नहीं उतरने वाले क्योंकि हमारा नाम 11 में नहीं है। नहीं अभी तो क्या है वापस और 1 रन ले लिया यहाँ पर। मैं क्या बाइक मिला है यार, मैं सोच रहा हूँ आऊँ किसी के साथ। बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन बड़ौदा का। शानदार मैच देखने को मिला है आज गोरस की तरफ से। मैच अपने हाथों में जमा लिया है, पकड़ के रखे हैं मैच को, और बड़ौदा सिमटती नजर आ रही है यहाँ पर।
चलिए एक और सफलता पारस के नाम है। एम्पायर का फैसला आउट करार दिया गया है। बरजुआसी एम्पायर और उसको जीत को अग्रिम बताए। बिल्कुल लगभग औपचारिकता रह चुकी है और आप विन कर चुके हैं लगभग यहाँ से फॉरेस्ट टीम के साथ। चलिए फिर से बॉल डालते हुए पारस सामना करेंगे। देखिए क्या एक और सफलता पारस के नाम है। आज ही नहीं कुछ नहीं कर पाए। एक रन फिर से। फिर पारस बॉल डालते हुए और आपको कॉमेडी भी सुनाई जा रही है यहाँ पर। उठा के मार दिया सुनील ने और 1 रन ले लिया मगर तो चलिए 7 बॉले 6 से 60 रनों की आवश्यकता, यानी कि नामुमकिन है। अब सब कुछ यहाँ नजर आ रहा है। बधाई हो गोरा टीम को, अनुराग को। बिल्कुल दीप भाई काफी अच्छा खेल आज नजर आया है गोरा टीम से। पहले बल्लेबाजी, उसके बाद पारस की क्या खूब गेंदबाजी रही है। चलिए लास्ट ओवर किशन लेकर आए हैं। और किशन आए लास्ट ओवर लेके काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं मगर आज अपना बल्ला बैट नहीं चला और उठा के मारते हैं रिवर्स चिप के लिए यहाँ पर और नीच के लिए यहाँ पर 2 रन ले लिए। गिरीश का सुनने का गाना गिरीश का